हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जाए इसमें शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू। एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है, ये ऑप्शन है। दूसरा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। ठीक, न्यूट्रल एटम ऑप्शन नंबर सी में है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ एबव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस होता है, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार इफ। टू एटम्स को आइसोबार कब कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन है दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तीसरा क्या है कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ अबव। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ अबव होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश एट एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है? तो प्रोटॉन का मास होता है ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सही आंसर। चलिए आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन में है द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज। कोई भी एलिमेंट होता है जिसको मास नंबर क्या होता है, कि इसमें क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी में द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का एटम होता है, इसमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं उसको अगर ऐड कर देंगे तो मास नंबर निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। चौथा क्वेश्चन हो गया। पाँचवें पर आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देने से होगा, ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर ये तीनों बराबर होता है किसी भी एलिमेंट में। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो चाहे प्रोटॉन की संख्या, और उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, आ जाते हैं छठे क्वेश्चन पे। एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज। एक अल्फा पार्टिकल को और क्या कर सकते हैं? तो अल्फा पार्टिकल को कहते हैं ए डबली चार्ज हीलियम आयन। हीलियम आयन जो कि डबल चार्ज होता है वही होता है वही होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सातवें नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में गलत होता है? तो देखिए गलत क्या होता है कि इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये तो सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी होता है। दूसरा नंबर क्या है? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसका सी नंबर देखते हैं, इट इज़ ए बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीएलिमेंट। ये तो बात सही है बोल रहा है। उसके बाद है डी नंबर, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे, यानी कि जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी है, कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि इनकरेक्ट का बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। फिर आ जाते हैं आठवें नंबर पे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड इन द एम सेल। देखिए एम सेल में कितने होते हैं? एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 सेल होते हैं ना, के एल एम और एन होते हैं 4 सेल में। तो इसमें एम का बात कर रहा है, इसमें कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक आपको पता ही होगा के में 2 होता है, एल में होता है 8 और एम में 18 और एन में भी 18 होता है। ठीक है, यानी कि जो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वें नंबर पे आ जाते हैं कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था? पहली बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता पार्टिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन। देखिए 10वां नंबर क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया हुआ है, और ऑक्सीजन भी दिया, और आर पेयर ऑफ। इसमें क्या चीज़ का पेयर है?
देखिए इसमें ये जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर यहाँ 7 है, यहाँ एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है इसमें। उसके बाद इसका जो पावर है ये भी 15 है, ये 16, यानी कि ये भी डिफरेंट है। यानी कि या तो ना तो आइसोटोप है, ना ही आइसोबार है। आइसोटोप भी नहीं, आइसोबार भी नहीं। देखिए ये क्या है, तो आइसोटोन है। इसका नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का संख्या दोनों में समान होता है। 10वें पे आते हैं हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे, गोल्डस्टीन थे। ठीक है। 11 पे आते हैं हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। पहली बात है, न्यूट्रॉन जो होते हैं इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ठीक है। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, और इसकी खोज करने वाले कौन थे, तो वो थे चैडविक थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां नंबर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम्स। देखिए मैग्नीशियम एटम की बात कर रहे हैं, यहाँ मैग्नीशियम है। ठीक है। Mg है, यानी कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो 12 का जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है, 2 8 और 2 होता है। यानी कि इसको जो 8 2 10 और 2 12 होगा। ये सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 पे आते हैं हु प्रपोज्ड द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम। किसी एटम का जो फर्स्ट मॉडल है वो किसने दिया था, तो वो देने वाले कौन थे, सबसे पहले वो थे रदरफोर्ड। नहीं, ये रदरफोर्ड गलत है। देखिए यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है, नहीं ये गलत लिखा। सबसे पहले जो एटम का मॉडल दिया था वो देने वाले कौन थे, तो जे थॉमसन थे। यानी कि सही आंसर क्या होगा, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 नंबर पर। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। जो रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें क्या चीज़ का खोज हुआ था, तो उसमें खोज हुआ था क्या, न्यूक्लियस इन एन एटम। कि भी एटम होता है उसका भी एक न्यूक्लियस भी होता है, इसका खोज इसने किया था, क्योंकि और न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। ठीक है। 14 तक हम लोगों ने देख लिया। 15 पे आ जाते हैं। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्ज। एक एलिमेंट होता है जिसका किसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज 3 है, और मास नंबर ऑफ एन एटम इज 27, मास नंबर है 27। फिर आ जाते हैं इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे इसमें, तो इसको क्या सबसे पहले क्या करना, इस 27 से इस 14 को माइनस कर देते हैं। 27 को 14 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर आ जाता है, तो हमारे पास कितना आ जाता है कि 3 और 1 13 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये 3 को 13 जो बचा हुआ 13 से 3 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 होगा। 16 नंबर आ जाते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज। अल्फा पार्टिकल को और क्या कहते हैं। ठीक है। तो और क्या कहते हैं, तो ए डबली चार्ज हीलियम आयन कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है। 17 पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में भी एक आइसोटोप का यूज होता है, तो कौन सा आइसोटोप होता है। ठीक है। तो वो होता है कोबाल्ट 60। ठीक है। इसका यूज होता है कैंसर के इलाज में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 18वें नंबर पे। देयर आर 14 प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, व्हाट इज द मास नंबर। देखिए मास नंबर कैसे निकालते हैं कि ये दोनों को ऐड करते हैं, 14 जोड़ 13, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा। यानी कि सही होगा ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 19वें पे। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का आइसोटोप का बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का पहली बात है कि 3 आइसोटोप होते हैं, और ये प्रोटियम भी होता है, ड्यूटेरियम भी होता है, ट्राइटियम भी है। यानी कि ऑल ऑफ एबो, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज गिवन बाय। किसी भी सेल में अधिकतम कितने ए होगा सही आंसर। ये हम लोग को कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को देख लिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।